प्रयागराज में महाकुंभ मेले में एक ओर श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर सियासी बयानबाजी भी खत्म नहीं हो रही। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रयागराज में लगे महाकुंभ को लेकर क्या कहा, सुनिए। हमने आपने देखा सब सड़कें जाम रही, सड़कों पर कई घंटों रात लोगों ने गाड़ियों में गुजारी है। एक बार तो ऐसा समय आया कि उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश तक 300 किलोमीटर तक जाम था। लोग दर्शन नहीं कर पाए। लोग बनारस गए, कई श्रद्धालुओं की जान चली गई। अयोध्या गए, कई श्रद्धालुओं की जान चली गई। कुछ लोग गोरखपुर लौट रहे थे श्रद्धालु, उनकी जान चली गई एक्सीडेंट में। आए दिन हम खबरें सुन रहे हैं कि श्रद्धालु जाते समय उनकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, आते समय एक्सीडेंट हुई है, उनकी जान गई है। कोई सरकार मदद करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए हमारी मांग है, एक तो कुंभ के स्नान का समय बढ़ाया जाए, और ये धरती तो वो है, हमें आपको गर्व होना चाहिए इससे कि सम्राट हर्षवर्धन ने ये कार्यक्रम शुरू किया था। सम्राट हर्षवर्धन ने ही कुंभ का मेला लगाना शुरू किया था, जो इतिहास डॉक्यूमेंटेड कहता है। वैसे तो ये पौराणिक है, बहुत सदियों से होता आया है, हमें आपको नहीं पता है कब से होता आया है, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है उसमें ये कहा जाता है कि सम्राट हर्षवर्धन ने इस तरह का आयोजन, कुंभ का आयोजन शुरू किया था। जब सम्राट वहां जाते थे तो सभी धर्मों के लोग वहां बैठते थे, वहां 75 दिन रहते थे, और साथ ही साथ दान किया जाता था, स्नान के साथ दान। और जब वापस लौटते थे तो सुनने में यह आया है कि सम्राट हर्षवर्धन अपने हीरे जवाहरात भी सब वहां दान कराते थे और साधारण वस्त्र पहन करके कन्नौज लौटते थे। तो एक वो सम्राट जिसने इस कुंभ को आयोजन और इस तरह के काम किस जमाने में शुरू किया था। हालांकि ये कुंभ पौराणिक है, उससे पहले कब से शुरू हुआ इसकी कोई तारीख, कोई जानकारी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये साबित करना चाहती है कि ये कुंभ उन्हीं ने शुरू कराया है। इससे पहले कुंभ ही नहीं होता था। कुंभ का नाम महाकुंभ कर देना, महा आयोजन के लिए 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च करना, और डबल इंजन की सरकार, सबको निमंत्रण देना। कुंभ की परंपरा ये कभी नहीं है कि निमंत्रण दिया जाए, लेकिन ये निमंत्रण देते थे। आपने जब बुलाया है लोगों को तो आपने इंतजाम करना चाहिए था। ये गलती सरकार की है और सरकार की नाकामी है। सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है, इसीलिए विपक्ष पे आरोप लगा रही है। इसके अलावा सपा नेता धर्मेंद्र प्रधान ने भी कुंभ के आयोजन को लेकर खास बात कही। उन्होंने कहा कि वो साल 2001 से अब तक जितने भी कुंभ मेलों का आयोजन हुआ है सभी में स्नान कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहा, ये सुनिए। स्वाभाविक है, हम लोग हर बार स्नान करने आए जब भी कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ। मैं समझता हूँ 2001 में जब महाकुंभ लगा था तब से अब तक जितने भी कुंभ हुए सभी कुंभों में मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला, और आज फिर मुझे आने का सौभाग्य मिला। राजनीतिक बयानबाजी से अलग अगर भीड़ की बात करें तो रोज 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज के महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। विशेष अवसरों पर तो कई करोड़ लोग एक दिन में पहुंचते हुए देखे गए हैं। पूरे आंकड़े की बात करें तो 17 जनवरी तक 54 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। खास बात यह है कि मेले के आयोजन से पहले ये अनुमान जताया गया था कि इस पूरे महाकुंभ मेले में 40 से 50 करोड़ लोग आ सकते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या अभी से 54 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। अभी 26 फरवरी तक ये आयोजन चलेगा। ऐसे में अनुमान जताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं की संख्या अनुमान से कहीं ज्यादा पहुंच सकती है। यहाँ खास बात ये भी है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ये मांग की है कि महाकुंभ मेले के आयोजन की समय को और ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि सरकारी अधिकारियों के मुताबिक अभी तक योगी सरकार की ओर से ऐसा कोई भी दिशा निर्देश नहीं आया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।